राजकीय कला महाविद्यालय कोटा ऑनलाइन क्लासेस बीए प्रथम वर्ष महाकवि भास के द्वारा लिखे गए नाटक स्वप्न वासवदत्तम के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। पद्मावती के साथ वासवदत्ता चेटी से अनुगमित होती हुई प्रमद वन में प्रविष्ट होती हैं और वहाँ पर एक शिला तट पर बैठकर आपस में वार्तालाप करती हैं। उसी समय वो देखती हैं कि विदूषक के साथ राजा उदयन उसी ओर आ रहे हैं। वे अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाने के लिए वहीं लता मंडपम पे प्रविष्ट हो जाती हैं। राजा उस ओर आते हैं। विदूषक राजा के साथ कहते हैं कि अभी गर्मी है तो लाओ लता मंडप के अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो लता है उसके ऊपर भंवरे विद्यमान हैं। उन्हें देखकर राजा कहते हैं कि अगर हम अंदर प्रविष्ट होंगे तो ये भंवरे इनकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें खलल पड़ेगा और ये पीड़ित होंगे हमारी ही तरह। अतः हम बाहर ही शिलापट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मधु मदकला मधुकरा मदन आर्ता भी प्रिया भी रूपगूढ़ा पादन्यास विषण्णा वयम इव कांता वियुक्ता स्युः। मधु मदकला मधुकरा, जो मधुकर हैं वो मदमस्त हो रहे हैं और अपनी प्रियाओं के से आलिंगनबद्ध हैं, क्योंकि इस समय वे मदन आर्ता काम से पीड़ित हैं और इसलिए मधुर गुंजार कर रहे हैं। पादन्यास विषण्णा, अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो उसकी आहट से ये वयम इव कांता वियुक्ता स्युः, वयम इव हमारी ही तरह, जैसे हम अपनी कांता पत्नी वासवदत्ता से वियुक्त हैं वैसे ही ये भी अपनी प्रियाओं से वियुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। हम नहीं चाहते ये अपनी प्रियाओं से अपनी कांताओं से वियुक्त होकर के उसी प्रकार के दुख का अनुभव करें जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए हम बाहर इसी शिला तट पर बैठ जाते हैं। उस पर जैसे ही बैठते हैं वैसे ही पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्म चेदम शिलातलम नूनम काचिद इहा आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। दोनों उस पर बैठते हैं और फिर राजा इस प्रकार से कहते हैं कि ये शिला तट कुछ गर्म है। क्यों? संभवतया कोई इस पर बैठ करके चला गया है। जिस तरह की यहाँ स्थिति दिखाई दे रही है, पादाक्रांतानि, पैरों से दबने के कारण, पुष्पाणि, जो पुष्प हैं वे मलिन हो रहे हैं। सोष्म, ऊष्मा से युक्त है। इदम शिलातलम, और ये शिलातल, ये शिलापट कुछ कुछ गर्म है। नूनम, इस बात से पता चलता है कि निश्चित रूप से काचित, कोई, इही आसीना, इस पर बैठी हुई थी और माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके सहसा गता, अचानक ही उठ करके चली गई है। यहाँ जो फूल पड़े हुए हैं वो पैरों से दबे हुए हैं और यह शिलापट भी कुछ कुछ गर्म प्रतीत हो रहा है, जो निश्चित रूप से इस बात को सूचित कर रहा है कि कोई यहाँ पर आई थी, जिसके कारण उसके पाँव से दबने के कारण फूल मलिन हैं, दबे हुए हैं और यह शिलातट भी कुछ कुछ गर्म प्रतीत हो रहा है। उसके बाद वे दोनों ही उसी
शिलापट पर बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। विदूषक राजा से पूछता है कि हे महाराज, आपने वासवदत्ता के साथ भी जीवन व्यतीत किया है और आप पद्मावती के साथ भी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि दोनों में से आपको कौन प्रिय है। इस पर राजा कहता है, का गति ही श्रूयताम पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यै वासवदत्ता आबद्धम न तु तावन मे मनोहरति। पद्मावती बहुमता मम, हालांकि मुझे पद्मावती बहुत प्रिय है। किस कारण से? रूप के कारण, अपने शील के कारण और अपने माधुर्य के कारण। परंतु वासवदत्ता आबद्धम, मेरा मन अब तक जो वासवदत्ता के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तावन न मे मनोहरति, उससे मेरे मन का हरण कर पाने में, मेरे मन को उससे अलग कर पाने में, मेरे मन को उससे दूर कर पाने में वो समर्थ नहीं हो पा रही है। हालांकि मुझे पद्मावती बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत रूपवती है, शीलवती है, मधुर है, परंतु फिर भी वासवदत्ता के साथ मेरा मन का जो लगाव है, मेरा मन जो जुड़ा हुआ है, उसको वो हटा पाने में समर्थ नहीं हो पाई है। मुझे वासवदत्ता इस हद तक प्रिय है।